In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 136. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी जिंदगी लग जाती है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन के अंदर हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि एक तरह देखा जाए तो ये बहुत महंगा है, या एक तरह देखा जाए तो ये अच्छा मशवरा है, या एक तरह देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, या एक तरह देखा जाए तो तुम्हारा ख्याल सही है. जब हम किसी के सामने अपना व्यू पॉइंट जाहिर करना चाहते हैं, यानी इफ़ वी विश टू एक्सप्रेस आवर व्यू पॉइंट, या इफ़ वी विश टू इंट्रोड्यूस एम्बिग्विटी, यानी अगर हम अबहाम का इज़हार करना चाहें कि इसमें डाउट है, या टू सॉफ्टन अ स्टेटमेंट, या किसी स्टेटमेंट को आप सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं. आइए पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर इसके बारे में मज़ीद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा. अच्छा, एक तरह देखा जाए तो, एक तरह देखा जाए तो ये इसका ट्रांसलेशन हम सिर्फ सिंपल 3 वर्ड्स में करेंगे. इन अ वे. इन अ वे का मतलब है एक तरह देखा जाए तो. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दिया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है तो टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. लेकिन एक तरह देखा जाए तो इसका ट्रांसलेशन हम इन अ वे से करते हैं. अच्छा, समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही एक्सप्रेशन है, बल्कि हम एक तरह देखा जाए को हम कई तरह से कह सकते हैं. मसलन इन सम सेंस, या फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, यानी एक तरह देखा जाए तो, या इफ़ यू थिंक अबाउट, या इन अ वे, जैसे हम कहते हैं ना भाई, अगर एक तरह देखा जाए तो आप सही है. इन अ वे यू आर राइट इफ़ वी लुक एट इट क्लोजली. लेकिन इफ़ वी लुक एट इट क्लोजली का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इट मीन्स कि हमने इसको थोड़ा मुश्किल भी कर लिया, और नॉर्मली स्पोकन के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता. कन्वर्सेशन के अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, इन अ वे. एक तरह देखा जाए तो यानी इन अ वे. आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और ये मामला में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एक तरह देखा जाए तो ये मुश्किल है. इन अ वे दिस इज डिफिकल्ट. इन अ वे दिस इज डिफिकल्ट, यानी एक तरह देखा जाए तो इसका ट्रांसलेशन से इतना ही किया है, इन अ वे. ये मुश्किल है, दिस इज डिफिकल्ट. एक तरह देखा जाए तो वो गलत नहीं थी. इन अ वे शी वॉजंट रॉन्ग. इन अ वे शी वॉजंट रॉन्ग. एक तरह देखा जाए तो ये बहुत महंगा है. इन अ वे दिस इज टू एक्सपेंसिव. इन अ वे दिस इज टू एक्सपेंसिव. अच्छा, यहाँ टू एक्सपेंसिव का इस्तेमाल करने का भी खास मकसद है कि ये इतना महंगा कि हम खरीद नहीं सकते. दिस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय. तो TWO जो है ये भी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है, यानी देखा जाए तो ये इतना यानी महंगा कि हम इसे खरीद नहीं सकते. तो इन अ वे दिस इज टू एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही महंगा. एक तरह देखा जाए तो ये मुमकिन है. इन अ वे इज पॉसिबल. इन अ वे इज पॉसिबल. एक तरह देखा जाए तो ये खतरनाक है. इन अ वे दिस इज डेंजरस. इन अ वे दिस इज डेंजरस. एक तरह देखा जाए तो हम देर से पहुंचे. इन अ वे वी वर लेट. मैं अक्सर ये बात वीडियो लेसन में बताता हूँ कि हम लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करते, बल्कि हमने सेंस को कन्वे करना होता है. हम देर से पहुँचे, वी रीच्ड लेट कहना ज़रूरी नहीं है, इतना ही कहना काफ़ी है. इन अ वे वी वर लेट. तो वी वर लेट का मतलब ही यही है कि हम देर से पहुँचे, यानी हम लेट थे. एक तरह देखा जाए तो वो खुश नहीं था. इन अ वे ही वॉजंट हैप्पी. इन अ वे ही वॉजंट हैप्पी. एक तरह देखा जाए तो वो जिम्मेदार है. इन अ वे ही इज रेस्पॉन्सिबल. अच्छा, रेस्पॉन्सिबल का माना होता है जिम्मेदार होना चाहिए. तो इन अ वे ही इज रेस्पॉन्सिबल. एक तरह देखा जाए तो वो कामयाब है. इन अ वे शी इज सक्सेसफुल. इन अ वे शी इज सक्सेसफुल. एक तरह देखा जाए तो तुम ठीक कहते हो. इन अ वे यू आर राइट. अच्छा, यहाँ भी देखिए वही बात है कि तुम ठीक कहते हो, यू से राइट कहना ज़रूरी नहीं है, इतना ही कहना काफ़ी है. यू आर राइट, तो तुम ठीक कहते हो. तो इन अ वे यू आर राइट. एक तरह देखा जाए तो वो सही बोल रही है. इन अ वे शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी सही बोली का मतलब मकसद यह है कि वो सच बोल रही है. इन अ वे शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ. एक तरह देखा जाए तो ये अच्छा मशवरा है. इन अ वे दिस इज गुड एडवाइस.
अच्छा, एडवाइस जो है ये नॉन काउंट नाउन है, इसको हम काउंट नहीं करते। इससे पहले इसका आर्टिकल भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे। इन अ वे दिस इज गुड एडवाइस। एक तरह देखा जाए तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। इन अ वे योर पॉइंट इज वैलिड। इन अ वे योर पॉइंट इज वैलिड। एक तरह देखा जाए तो ये पैसे का ज़िया है। ज़िया कहते हैं नुकसान के, नहीं पैसे का नुकसान है। तो इन अ वे दिस इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। इन अ वे दिस इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। एक तरह देखा जाए तो ये बहुत आसान है। इन अ वे इट्स वेरी इजी। इन अ वे इट्स वेरी इजी। एक तरह देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन अ वे इट्स नॉट अ बिग डील। इन अ वे इट्स नॉट अ बिग डील। एक तरह देखा जाए तो हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कोई कंपल्शन नहीं है कि ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इन अ वे वी वोंट हैव टू डू मच वर्क। इन अ वे वी वोंट हैव टू डू मच वर्क। अच्छा, ये वोंट जो है ये हमने विल नॉट को शॉर्ट किया हुआ है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो वोंट होती है। इन अ वे वी वोंट हैव टू डू मच वर्क, यानी वी विल नॉट हैव टू डू मच वर्क। तो वोंट चूंकि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। एक तरह देखा जाए तो ये इतना मुश्किल नहीं है। इन अ वे इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम ज़्यादा के लिए और बहुत के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दैट के लफ्ज़ माने तो वो होते हैं, लेकिन जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं तो इसका मतलब इतना या इतनी होता है। जैसे कि इन अ वे इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। दैट डिफ़िकल्ट का मतलब है इतना मुश्किल, यानी इसका मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन अ वे इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एक तरह देखा जाए तो ये इतना महंगा नहीं है। इन अ वे इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। इन अ वे इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। अच्छा, दैट एक्सपेंसिव का मतलब भी वही है, यानी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो यहाँ दैट हमने ज़्यादा के माने में यूज़ किया हुआ है। तो इन अ वे इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, यानी ये इतना महंगा नहीं है। अच्छी एक तरह देखा जाए तो तुमने अच्छा फैसला किया। इन अ वे यू मेड अ गुड डिसीजन। सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखिए यहाँ पर ना तो वर्ब की सब्जेक्ट यू था, इसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ओपन छोड़ा है कि आप चाहें तो प्रेजेंट टेंस लगाएं, चाहे तो पास्ट लगाएं, या चाहे तो फ्यूचर लगा लें। जैसे इन अ वे यू मेक अ गुड डिसीजन, यानी एक तरह देखा जाए तो तुम अच्छा फैसला करते हो। अगर देखा जाए तो तुमने अच्छा फैसला किया। इन अ वे यू मेड अ गुड डिसीजन। अगर एक तरह देखा जाए तो तुम अच्छा फैसला करोगे। इन अ वे यू विल मेक अ गुड डिसीजन, यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। एक तरह देखा जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। इन अ वे इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। बेनिफिशियल कहते हैं मुफीद या फायदेमंद। इन अ वे इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। एक तरह देखा जाए तो तुम्हारा ख्याल सही है। इन अ वे योर आइडिया इज राइट। इन अ वे योर आइडिया इज राइट। एक तरह देखा जाए तो हमें इसकी जरूरत है। इन अ वे वी नीड इट। इन अ वे वी नीड इट। एक तरह देखा जाए तो ये फजूल है। इन अ वे इट्स यूजलेस। यूजलेस कहते हैं बेकार निकम्मी चीज को जी। तो इन अ वे इट्स यूजलेस। एक तरह देखा जाए तो मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। एक तरह देखा जाए तो मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। इन अ वे यू आर एवरीथिंग टू मी। इन अ वे यू आर एवरीथिंग टू मी। अच्छा, अब देखिए अगर पास में ले जाना है तो इन अ वे यू वर एवरीथिंग टू मी। फ्यूचर में ले जाना है इन अ वे यू विल बी एवरीथिंग टू मी। एक तरह देखा जाए तो ये तुम्हारी ही गलती है। इन अ वे इट्स ऑल योर फॉल्ट। इन अ वे इट्स ऑल योर फॉल्ट। एक तरह देखा जाए तो हम इस मकसद के लिए आए हैं। इन अ वे वी आर हियर फॉर दिस पर्पज। इन अ वे वी आर हियर फॉर दिस पर्पज। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट एक तरह देखा जाए तो इसका ट्रांसलेशन हमने इन अ वे से किया है, और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यानी पूरा सेंटेंस हम इन अ वे के बाद लिखते हैं, चाहे इसको प्रेजेंट में यूज़ करें पास्ट फ्यूचर में। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।